हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ये रीडिंग में ना कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये हमारे लिए एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बना दो एक रीडिंग, और एक मैरिज वालों के लिए रीडिंग बना दो। ये सबके लिए रीडिंग है। इसमें आप बस स्थिति देखिए, स्थिति आपसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। रीडिंग ये सबके लिए, तभी तो कलेक्टिव बोलती हूँ मैं कि जो भी आपकी स्थिति है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। इसमें पार्टनर तो आपके स्पाउस भी हैं, पार्टनर आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल में भी है, पार्टनर आपके क्रश भी हैं। क्रश को तो सिर्फ आप ये कह सकते हो कि आपका क्रश है उन पर, है ना। और पार्टनर जो है वो, जो एक सिंपल सा एक रिश्ता होता है वो भी पार्टनर ही है ना। लव रिलेशनशिप जो होता है वो पार्टनर ही तो हुआ। तो ये सारी ही तो पार्टनरशिप की ही हो गई ना रीडिंग। सो स्थिति आपको देखनी है, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या माइंडसेट है उस इंसान का, ठीक है। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। आज सब लिखो आई एम वेल्दी, ठीक है। आज फ्राइडे है ना, वेल्दी लिखो आज। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं पर्सन की। मुझे ऐसा लग रहा है कोई जैसे कोई भागा दौड़ी में है और रीडिंग सुन रहा है। द टावर, द टू ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान ना लाइफ में बहुत कंट्रोल कंट्रोल के चक्कर में ना अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में ना आप कह सकते हो पॉज ले चुके थे, ठीक है। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, इनकी खुद की लाइफ की बात हो रही है कि हर चीज़ में मेरा कंट्रोल, या हर स्थिति में जो है ना मैं ही सही, या हर स्थिति में इनको डर लगता है, या हर स्थिति इनके लिए किसी ना किसी तरीके से इनको लगता है कि जैसे इनके लिए वर्स्ट ही है। या हर स्थिति में आप कह लो कि इंसान टेम्पटेशंस में फंस जाना, जिसमें भी एक्सेस हो जाती है ना चीज़ों में। ये ऐसी स्थिति में थे, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन चीज़ों की वजह से इन्होंने एक पॉज ले रखा था अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी वो पॉज एकदम से ऐसे बुम करके वो पॉज से निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप कह लो कि कोई डिसीजन मेकिंग की एनर्जी थी, अब आप कह लो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल था, अब आप कह लो कि कोई थर्ड पर्सन था, अब आप कह लो कि इसके करियर में कुछ चल रहा था, अब आप कह लो कि ये इंसान जो है अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा घमंडी था, अब आप कह लो कि ये इंसान खुद के लिए डरता था, या आप कह लो कि ये इंसान खुद को ही सब कुछ मानता था, जो एनीथिंग। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे चीज़ें बिल्कुल ऐसे। वो कौन सा एक गाना है, छंद से जो टूटे कोई सपना, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। यूनिवर्स ना, देखो डेविल और हाई प्रीस्ट, दानव और ईश्वर एक साथ ही आ गए। बहुत टाइम तक नहीं रहता है दानव, बहुत टाइम तक डीमन नहीं रह सकता। जहाँ पर विश्वास हो, जहाँ एंजल्स हो, जहाँ परमात्मा हो, है ना, बहुत टाइम तक नहीं रहती वो चीज़ें जो दिखाई कुछ और जाती हैं और होती कुछ और है। और ऐसा ही हो गया है इसके साथ। हाई प्रीस्ट क्या है? हाई प्रीस्ट तो एक इतनी इंट्यूटिव एनर्जी है। और डेविल क्या है? डेविल तो भाई आपको पता ही है ना। तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत नेगेटिव होना, बहुत ऑब्सेस्ड हो जाना, बहुत ही कंट्रोलिंग हो जाना, हर स्थिति को ये सोचना मेरे ही अकॉर्डिंग हो जाए, मैं ही सही हूँ, ठीक है ना, जजमेंटल हो जाना, ये कोई भी स्थिति हो, कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं अच्छी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का भांडा टाइप फूट गया है। भांडा फूट गया, इट्स अ यस, इट्स अ बिग बिग यस। कुछ भांडा फूटा है भाई किसी का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। या तो इनके परिवार में किसी को कुछ पता लगा है, या इनके परिवार के बारे में इनको कुछ पता लगा है, या इनके करियर में कहीं ना कहीं कुछ
कुछ चल रहा था जो कि सरफेस पे आ गया है, लोगों को पता लग गया है, या इस इंसान क्या कहीं कुछ चल रहा था वो सामने आ गया है, ये इंसान की एक बैड साइड है, एक नेगेटिव साइड है जो लोगों के सामने आ गई है, कुछ ऐसा यहाँ हुआ है। ओके, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, मैं इतने डेप्थ में जाऊंगी भी नहीं, बट हाँ दिख रहा है कि कुछ भांडा टाइप फूट गया इस इंसान का। लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भांडा टाइप फूटना इन द सेंस कि जैसे या तो किसी के बारे में सबको पता लग गया है, ठीक है, या फिर इसकी ईगो ही खत्म हो गई है इतना, मतलब कहते हैं ना यूनिवर्स, मैंने कहा ना यूनिवर्स ने ही सब कुछ रच दिया इसकी लाइफ में, तो जैसे इसकी ईगो ही तोड़ दी यूनिवर्स ने, कुछ ऐसा हुआ है। चलो देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स पर्सन की आपके लिए। वी हैव द लवर्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। दो मेजर अरकाना और एक कोर्ट कार्ड, मतलब इतनी मेजर एनर्जी है ना। आप देखो जो मैंने एनर्जी भी चेक करी थी उसमें भी मेजर अरकाना कार्ड ज़्यादा थे। डेविल, हाई प्रीस्ट, टावर, है ना, इसमें भी लवर्स, मैजिशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू अपोलोजाइज। मुझे नहीं पता ये क्यों अपोलोजाइज करना चाहते हैं, हम रीज़न देख लेंगे, बट एक मैसेज, दे वांट टू अपोलोजाइज अबाउट, कुछ भी हो सकता है, अब आपको पता होगा क्या क्या रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। नज़रें हैं आप पे भाई, स्पेशली सोशल मीडिया एंड फेक अकाउंट, ये दो चीज़ें लिख लो कहीं पर, सोशल मीडिया एंड फेक अकाउंट, नज़रें आप पर हैं। ये ना आपको लेकर अफेक्शन बहुत फील कर रहे हैं, बहुत कनेक्टेड कह लो फील कर रहे हैं अभी इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस है, जब भी आ रही है आपके सामने तब, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन फील्ड में आप आए हैं, कुछ कम्युनिकेशन फील्ड में आपने कुछ किया है, या कम्युनिकेशन आपका बेहतर हुआ है, या आपने कुछ सोशल मीडिया पर समथिंग यू डिड, आई डोंट नो व्हाट, बट यू डिड समथिंग, चाहे वो आप कह लो कि सॉन्ग ही गाया हो, या आपने कोई स्पीच दी हो, या आपने कोई कोट रीड कर दिया हो, या आपने कोई फॉरवर्ड मैसेज ही रीड कर दिया, आई डोंट नो व्हाट, बट यू डिड समथिंग, स्पेशली कम्युनिकेशन, एंड थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें थी, जो चीज़ इस इंसान को, या तो कहते हैं ना जैसे मैंने कहा अभी, ऐसे छंद से जो टूटे कोई सपना, कुछ ऐसा हुआ है, घमंड टूटा है, कुछ तो हुआ है, और या आपका कोई डिसीजन हुआ है जो बहुत ब्लंट रहा है, बहुत ही ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। ये चीज़ इस इंसान को अब आपसे अपोलोजाइज कराने के लिए, रियलाइजेशन कह लो, अपनी गलतियाँ रियलाइजेशन कह लो, और आपकी तरफ एक अर्ज कह लो, मतलब एक फीलिंग्स का एक झुकाव आपकी तरफ कह लो, ये हुआ है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ फीलिंग्स, क्लैरिटी ऑफ यू कैन से थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ हु इज़ द वन जो मेरे लिए अवेलेबल है और हमेशा रहा है, और कंसिस्टेंसी रही है उस इंसान की, ये क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ओके, आया समझ? अब मैं आपको कहती कि एक फीलिंग समझ में आ रही है, 10 ऑफ कप्स से बढ़िया फीलिंग क्या होगी। एक इंसान जैसे अपने फ्यूचर के लिए आपको देख पा रहा है, एक इंसान आपके लिए फुलफिलमेंट फील कर पा रहा है, एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंपेटेबल अपने लिए देख पा रहा है, एक इंसान ना ट्रांसपेरेंसी या तो अपनी तरफ से चाह रहा है आपके लिए, या आपकी तरफ से चाह रहा है अपने लिए, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। ओके, आई
आई थिंक, आई डोंट नो मुझे क्यों लग रहा है, बट आई थिंक अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ एक रिलेशनशिप है तो इसको ये पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही सेपरेशन में हो तो बहुत बहुत ही जल्दी एक यूनियन की वाइब नज़र आ रही है, वो क्लोजनेस की वाइब नज़र आ रही है मुझे, डिसीजन की एनर्जी नज़र आ रही है। डिसीजन, क्योंकि जो लवर्स है वो डिसीजन की बात करता है, डिसीजन टू, जिसे कहते हैं ना मैरिज, और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, कोई पेपर साइन होना, कोई हो सकता है फैमिली के सामने इस रिलेशनशिप को अनाउंस करना। वी हैव जेमिनाई, तो जेमिनाई ना बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन की बात करता है। तो मुझे तो देखो कम्युनिकेशन दिख रहा है, स्पेशली फीलिंग्स का। हो सकता है कि फीलिंग्स उन्होंने कभी अपनी ट्रांसपेरेंसी रखी ही नहीं फीलिंग्स के रिगार्डिंग, आपकी ट्रांसपेरेंसी कभी रही ही नहीं उनकी तरफ फीलिंग्स के रिगार्डिंग, आप भी बहुत चुप चुप रहे, आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। दे वॉन्ट दिस, और हो सकता है ये खुद से भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। द 5 of Pentacles, ये जो दूरियां रही है ना, दूरियां, ये जो एक का मुंह उधर है एक का मुंह उधर है, वो इस एक का मुंह उधर और एक का मुंह उधर को आमने सामने लाना चाह रहे हैं। अभी आप समझे, ये देखो दोनों के फेस किधर है, ठीक है। और जजमेंट क्या है कि रियलाइजेशन हुई है, ये जो इधर उधर मुंह रहे हैं ना आपके, उसमें उसको रियलाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से दे वांट यूनियन, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं आमने सामने आकर आप डिस्कस कर लो। आप मुझे नहीं पता, किसी का हो सकता है कोई पेपर वर्क चल भी रहा हो, कुछ डिवोर्स केस वगैरह भी चल रहा हो। मैं ओपनली बोल देती हूँ, ऐसे मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है ना। बट यहाँ पर मुझे बड़े सारे रेड एनर्जी से ना बड़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है कि एक इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उनके अंदर वो करेज है। जहाँ रेड आता है ना वहाँ पैशन, करेज, ये चीज़ें आ जाती हैं। वो करेज है टू फेस यू, टू कॉन्टेक्ट यू, और हो सकता है कुछ डिस्कशन करना, ठीक है। और अगर चॉइसेस हैं तो मुझे यहाँ लगता है कि इस इंसान को बेस्ट चॉइस आप लग रहे हो। ओके, नाउ वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे पहला मैसेज जो मिला था मैं बता चुकी हूँ। मुझे अपॉलॉजी दिख रही थी, आपके पर्सन हो सकता है आपसे अपॉलॉजी या तो आपको करना चाह रहे हैं अपॉलॉजी, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है और वो आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ठीक है। हम जनरल रीडिंग देख रहे हैं तो दोनों तरफ से वाइसा वर्सा हो सकता है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि पर्सन की नज़रें आप पर हैं एंड दे आर लाइक कि आप बहुत हद तक लाइफ को ना, हो सकता है देखो किसी ने कोई कोर्स करना स्टार्ट किया है, एजुकेशन लेनी स्टार्ट करी है, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, लैंग्वेजेस सीख रहे हो आप, हो सकता है सोशल मीडिया पर आप आए हो सकता है आपने किसी तरीके से किसी कंपनी में बहुत अच्छी स्पीच दी है, कोई प्रोजेक्ट आपका बहुत सक्सेसफुल हुआ है, लोगों ने बहुत प्रशंसा करी है, किसी तरीके की आप सेम कंपनी में हो, सेम कंपनी में आपको प्रशंसा मिल रही है, लोगों के थ्रू इसको पता लग रहा है। सो ही इज़ लाइक और शी इज़ लाइक कि जैसे आप एक बहुत हद तक कह सकते हैं कि एक सिक्योर पर्सन है अपने में ही, अपने में ही प्रोडक्टिव हैं, अपने में ही सिक्योर हैं, अपने में ही रिसोर्सफुल हैं, अपने में ही आप मतलब आप कंप्लीट हैं, आपको ज़रूरत नहीं हो सकती इस इंसान की, ये चीज़ उसको फील हो रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, किसी तरीके का कोई ड्रीम देख रहे हैं फ्यूचर का आपके साथ। कुछ लोगों के लिए इसको लग रहा है कि हाँ जैसा मैं पर्सन चाह रहा हूँ ये पर्सन वैसा है। ओके, नाउ वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन द डिसीजन मेकिंग एनर्जी, जो मैं बोल ही रही हूँ कि वो डिसीजन बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और देखो ना ऑनेस्ट एनर्जी है ये आपको लेकर, जैसे मैंने कहा उसको लगता है कि आप अपने में ही कंप्लीट हैं, आपने बहुत मेहनत करी है या आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है ना मेहनत करके कुछ पाया है। हो सकता है ये आप सेम जॉब में हो, आप सेम कॉलेज में हो, आप सेम सिटी में हो, कंट्री में हो, पता होता है एक दूसरे के बारे में। जैसे मैं बोल भी रही हूँ कि मुझे फेक आईडी से लग भी रहा है कि एक इंसान है, सोशल मीडिया और फेक आईडी मैंने शुरू में बता दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये लग रहा है कि क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल आया है, पेंटिकल, तो जैसे कि वो ट्रस्ट कर सकते हैं, हवा में बातें नहीं है, ट्रस्ट कर सकते हैं आपको, ठीक है। ऑनेस्टी आपकी पता लग रही है। और मुझे स्वॉर्ड की ऊर्जा से किंग से पेंटिकल बन रहा है इंसान, किंग से पेंटिकल, मतलब कि अगर अपनी अकड़ में था, अकड़ में थी, या सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल प्रैक्टिकल सोच रहा था या सोच रही थी, या सिर्फ उसको अपनी ही चीज़ें सही लगती थी, तो वहाँ पर जैसे अभी शुरू में हमने देखा ना छंद से जो टूटा आज तो मैं आपको यही सुनाऊंगी बार बार छंद से जो टूटा कोई सपना वाली जो बात हुई, उसमें उसको आपको सॉरी बोलनी है। दूसरा, किसी थर्ड पर्सन से भी हो सकता है उस इंसान को
कुछ देखने को मिला, कुछ ऐसा उससे कुछ उसके थ्रू कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ जिसकी बाद उनको आपसे सॉरी बोलनी है। जैसे मान लो उन्होंने कुछ इसके साथ किया तो इसको समझ में आया कि आप कितने सही थे इसके लिए, ठीक है। आपका और उस इंसान का कंपैरिजन भी हो सकता है हुआ है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सॉरी अपॉलॉजी करके ना, जो भी गंद कबाड़ रहा है ना, जो भी बकवास चीजें रही हैं, जो भी सही चीजें नहीं है, मतलब यू कैन से कि मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, ग्रजेस रहे हैं, कुछ भी रहा हो, डिसएग्रीमेंट्स कह लो, कुछ भी, उसको साफ करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, ठीक है। ये इसको देख रही है, हो सकता है ना आपको भी आपके पर्सन देख रहे हैं। देखो ये भी देख रहा है इंसान इधर, ये भी इधर देख रही है, देख रहा है कोई आपको, देख रहा है कोई आपको, कोई नज़र रख रहा है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा डिसीजन होना है, कोई पेपर वर्क होना है, किसी तरीके के सिग्नेचर होने हैं, किसी तरीके का डिसीजन बनना है, किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन होनी है, कोई नज़र रख रहा है आपके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो गया हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ इस इंसान को समझ में आई है, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि आपके आसपास कितने भी ऑप्शंस क्यों ना अवेलेबल हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हो एंड यू आर द वन जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, ओके। आप कह सकते हैं आपको ऑब्जर्व किया गया है इस टाइम पीरियड में, ओके। मजिशियन से मुझे बहुत बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही ना मास्क पहनकर ही रिश्ता निभाना चाह रहे हैं। कि जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात करी, तो जैसे मास्क पहनकर, कि हो सकता है अभी शुरू शुरू में जैसे आप जो एक आपके लिए जो फील कर रहे हैं, वो अभी इतना आपको पता, चाहे आप साथ में भी हो, आपको इतना पता लगने नहीं दे रहे हैं। और अगर आप साथ में नहीं हो तो इनको ये है कि मतलब मास्क पहनकर आपके सामने आए, ये आपको ना पता लगे एकदम से। ये नहीं कि हेलो हाय यार आई लव यू वाली बात नहीं है, मतलब आपके पास पहुंचे, आपसे बात जब करें तो आपको पता ना चले कि इस इंसान को आपकी याद आई, या इस इंसान को आपके लिए कुछ फील हुआ, या ये इंसान आपके लिए ऐसा फील कर रही है, कर रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ गया या आ गई। ये ऐसे आना चाह रहे हैं, या ऐसा किसी मैं मास्क की बात कर रही हूँ, देखो। तो ना मतलब वो ब्लैक ब्लैक वाला जो साइड है ना, वो कहीं ना कहीं आगे है और वाइट वाला साइड पीछे है। मतलब कि जेन्युइन चीजें नहीं बताएंगे अभी आपको डायरेक्ट, अभी आपको ऐसा वो वाइल्ड वाला साइड दिखाएंगे अपना, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ना, देखो दोनों दोनों की ड्रेस देखो, यहाँ पर वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे फीलिंग्स प्योर हैं आपके लिए, बट अपने आप से ही हिडन रखने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ तो लेसन्स मिले हैं आपसे इस इंसान को, कुछ तो लेसन्स मिले हैं इस इंसान को। सी द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, कुछ लेसन मिले हैं इस इंसान को आपसे। एंड फॉर श्योर वाइट लाइट जीती है, फॉर श्योर वाइट लाइट ने विक्ट्री हासिल करी है, क्योंकि ब्लैक एनर्जी बैठी हुई है। कहीं ना कहीं मैंने शुरू में भी बोला है कि छन से जो टूटे सपना वाला आज कुछ हो गया है, कंट्रोल वंट्रोल सब गया भाड़ में, सब कुछ छूट गया है हाथ से, और सिर्फ ये इंसान जो है ना टावर मोमेंट झेल रहा है, जहाँ पर हो सकता है इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है चीज़ें, ठीक है। मुझे आपकी साइड से बहुत काइंड, बहुत मतलब इतना काइंड कोई नहीं रह सकता, इतना पेशेंस में कोई रह नहीं सकता जितने आप रहे हो। ये चीज़ इंसान को अंडरस्टैंड हो रही है, ओके। मैं बताऊं आपको, मुझे एक चीज़ और यहाँ दिख रही है, बाकी नहीं, नहीं 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 नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंसान आपको किसी तरीके से फेक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं है ऐसा। रियलाइजेशन फॉर श्योर है, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी आई है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी आई है, आप कह लो कि सेल्फ रियलाइजेशन कह लो या सेल्फ रिफ्लेक्शन कह लो, ये हुआ है भाई, ये हुआ है, तगड़े वाला हुआ है। और मैं ये मुझे क्यों लग रहा है कि कंट्रोल्ड आपसे फील कर रहे हैं, उल्टा आपकी एनर्जी से कंट्रोल फील कर रहे हैं, आपकी ऑरा से कंट्रोल फील कर रहे हैं, आपको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा, जैसे होता है ना कि आपका जो एक
बेस्ट साइड है, दैट इज काइंड साइड, उससे बड़ा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये। एंड सी द नंबर 99, ये वही बात कि ख़त्म करना चाह रहे हैं अपने इस टाइम पीरियड को जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। वी हैव द लियो एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा ही ये इंसान अपने आप को ना ठाठा समझने वाले इंसानों में से है, चाहे मेल हो फीमेल हो। पता क्या होता है, कुछ लोगों, मैं आज जेंडर स्पेसिफिक ही बता देती हूँ। मेल्स को लगता है कि हमारे से स्मार्ट कोई नहीं है, हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है। फीमेल्स को लगता है मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से तो चार्मिंग कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, यू नो। होना भी चाहिए, मानते हैं, बट रिश्तों में ना ये नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है ना, उसको ये लगता है कि जो मेरे पास रीडिंग करवाने लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, मतलब मैम सामने वाले का बिहेवियर ऐसा है कि जैसे उससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, उसको तो बहुत मिल जाएंगे। ऐसा ऐसा वाला बिहेव क्यों होता है यार, ये क्यों है, किस लिए ये, क्या बीमारी क्या। हाँ। मुझे ना द स्ट्रेंथ कार्ड से एक मैसेज और मिल रहा है कि आपके साथ रिश्ता कैरी ऑन रखना चाहते हैं अगर साथ में हो तो, ठीक है, बट पेशेंस के साथ डील करना चाहेंगे, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। और आपके साथ रिश्ता दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अटैचमेंट को बहुत कंट्रोल करके रखेंगे। ये मेरे को दोबारा से एक मैसेज आया, मैंने बता दूँ आपको, ठीक है। चलो लेट्स चेक द थॉट्स, पर्सन के थॉट्स क्या हैं इस समय में, थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, व्हाट आर द थॉट्स। द 8 ऑफ कप्स, थॉट्स कई बार कहते हैं कि लेट गो कर देते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। एक इंसान जो है अवेलेबल नहीं है, एक इंसान जो है सुनने को तैयार नहीं है, एक इंसान मुझसे दूर जा रहा है, उसको जाने देते हैं। थॉट्स कई बार इसको ये बोलते हैं, हाई प्रीस्ट, कि पॉज लेकर रखते हैं, ठीक है ना, उस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। और थॉट्स में मैं बता दूँ, थॉट्स भी आपकी तरफ ट्रैवल तो बहुत करते हैं, इस इंसान के थॉट्स बार बार आपकी तरफ ट्रैवल करते हैं। बट यही बात आ जाती है कि एक इंसान को लगता है कि आप कई बार सेल्फिश हो जाते हो, कई बार आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और मुझे वर्ल्ड कार्ड से और द हाई प्रीस्ट से लगता है कि आपके पर्सन के और आपके बीच में डिस्टेंस है, जो कि ये डिस्टेंस इमोशनली भी हो सकता है, ये फिजिकली डिस्टेंस भी हो सकता है, जो कि उसको लगता है कि शायद अब ये कंप्लीट करना बड़ा औखा है, ये डिस्टेंस ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी हो गई है, इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं कि बार बार चीज़ों को सुलझाने में ही लाइफ चली जाएगी, ऐसा लगता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। द डेविल, द एम्परर एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही जल्दी एक्शन देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है अटैचमेंट में नहीं जाएंगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है, बट अटैचमेंट में नहीं जाएंगे। कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाएं, ठीक है। अभी भी उनको है ये चीज़ें कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाएं। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वापस से होता है ना कि अरे ये इंसान मेरे हाथ से निकल गया, वापस आ जाए, ठीक है ना। ये हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से कांटेक्ट दिख रहा है विद द एम्परर, किसी तरीके का मेजर डिसीजन दिख रहा है। द डेविल, डेविल ना यहाँ पर क्योंकि एक्शन की बात हो रही है ना, डेविल यहाँ पर ये ज़रूर बोलता है कि ये इंसान आपको किसी तरीके की फ्यूचर के बारे में कुछ कहते हैं ना भाई, कुछ आपको बताना या कुछ आपको कैसे बताऊँ समझाना, या बातों में उलझाना, ये कर ज़रूर कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे आई डोंट नो वाई मुझे बहुत क्लोजनेस नज़र आ रही है, हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा क्लोज, थोड़ा ज़्यादा हो जाओ आप एक दूसरे के, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड इनका जो भी छपरी स्टाइल चल रहा था वो ख़त्म हो गया,
मुझे नहीं पता ये छपरी स्टाइल क्यों निकला मेरे मुंह से, मतलब ये मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट हंसना मत, पर मुझे लग रहा है ये जो ये चल रहा था ना, है ही चल रहा था, ये खत्म हो गया है। और ये अब जब रियलिटी जब फेस कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को एक दूसरे का फेस भी देखने का मन नहीं है, ठीक है। ये देखो छपरी बना। ये वर्ड कहाँ से सीखा है मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मेरे मुंह से क्यों निकला, पर हुआ है ये, ठीक है। चलो, वो जो होता है ना, नया नया रिश्ता बना, फोटोज हो रही हैं, सेल्फीज हो रही हैं, और मैं ही मैं और आप ही आप, वो खत्म हो गया है, ठीक है। चलो फैमिली सिनेरियो देखते हैं, पार्टनर की फैमिली और पार्टनर के जो है ना डिस्कशंस क्या चल रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। द टू ऑफ कप्स, रिकंसिलेशन की बातचीत हो रही है भाई। टू ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, ये भी बता दो। ऑनेस्ट होने की भी बात हो रही है, यस हो सकता है कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं जिसके रिगार्डिंग ऑनेस्ट होने की बात हो रही है। एंड कॉन्फिडेंट हैं कि रिकंसिलेशन हो जाएगा। मेजर डिसीजंस कह सकते हो बन रहे हैं। एंड द नियर फ्यूचर में एक्शन क्या ले सकती है पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए। द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 9 एंड 1 इज इक्वल टू 10। सो हो सकता है भाई, मुझे लग रहा है 2-2.5 महीने में, 3 महीने में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना बड़ा, आज मुझे एक चीज़ बार बार आ रही थी और अभी भी आ रही है यहाँ पर, कि भाई ये इंसान सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं आपके लिए। देखो देखो, ठीक है। अच्छा, ये भी सोशल मीडिया आ गया, सॉन्ग्स सुने जा रहे हैं यहाँ पर। हाई प्रिस्ट में भी आ गई ये बात, 10 ऑफ वॉन्ड्स से भी आ गई। तो यहाँ पे भी डांस हो रहा है, वर्ल्ड कार्ड में भी डांस हो रहा है ना, कुछ म्यूजिक डांस, ये कुछ या तो इनको याद आ रही है या ये म्यूजिक सुन रहे हैं आपके लिए आज के दिन, ओके। ये एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ कार्ड, जो भी कहता है कि जो भी स्थिति चल रही है उसको खत्म करने की अंदर ही अंदर हो सकता है बातचीत हो रही है घर के अंदर, या फिर हो सकता है कि डिसीजन हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। आप ऐसे रहोगे तो कैसे कुछ होगा भाई, बताओ। आप चाहते हो ऐसे ऐसे होकर ये इंसान आए, तो फिर ये भी इंसान ऐसे ही आएगा ना। पहली बात तो ये खत्म करो, रात को ढंग से टाइम पर सो भाई। जो लोग रात को टाइम से नहीं सो रहे हैं वो रीडिंग देखना बंद कर दो, ठीक है। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और विद द 5 ऑफ कप्स पास्ट को लेट गो करिए। क्योंकि लाइफ में अगर आप अच्छा चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 5 के बाद आप 6 की तरफ बढ़ें, तो कहीं ना कहीं ये भूलना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। और कम्युनिकेट क्लियरली, कुछ बातें तो अपने में ही रख लेते हो, सोच तो चल छोड़ यार क्या ही बात करनी, वो सामने वाला बंदा बंदी सारी बात कर जाता है, कर जाती है, और आप चुप ही रह जाते हो। क्यों भाई, किस कुछ खाया हुआ है क्या उसका, अपनी पूरी बात रखो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।